स्वागत है आपका। हर्षिता जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वती नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदर में परम सुंदरी सुगंधम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वराहमिहि नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदिवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणि विन्नूरदयसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमाक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचां पङ्गुमुलङ्घ्यते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुरे इनके पदवंतन की नासत वेदने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म
ही दीजिए श्री बरसाना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंतनीय कल्याण गुणगण निदान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कलेशाप हारक परात्पर परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार जगत सच्चिदानंदन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मातृशक्ति भक्ति बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको मेरा जय श्री राधे। सज्जनों, कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट का इनाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत रूपी इस गंगा में प्रवेश करेंगे। सिया राम हरि 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 ओ सिया राम हरि सिया राम हरि सिया राम हरि सिया राम हरि ओ सिया राम हरि सिया राम हरि। सभी को जय श्री राधे। हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। तो सज्जनों, पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान ने वामन अवतार लिया था। जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ जब कर रहे थे, राजा बलि जब यज्ञ कर रहे, तो भगवान ने किस प्रकार जो है वामन अवतार जो प्रभु ने अवतार ग्रहण किया था। उसके पश्चात हमने ये श्रवण किया था किस प्रकार प्रभु जो है राजा बलि के पास गए और उनसे भिक्षा की याचना करी। अब महाराज, हम श्रवण कर रहे थे कि राजा बलि ने जब वामन अवतार रूपी यानी भगवान को वामन भगवान को देखा तो उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? यानी कि हे प्रभु, आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं? तब हम कहते हैं कि अखिल ब्रह्म सृष्टि में संपूर्ण, पूछे कि आप कहाँ निवास करते हैं? तब प्रभु ने कहा कि अखिल ब्रह्म सृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड में निवास करता हूँ, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा निवास स्थान है। फिर बलि ने कहा कि कस्ते त्राता, आपके रक्षक कौन है? यानी कि आपकी रक्षा कौन करता है? तब वामन भगवान ने कहा कि अनाथ, मैं अनाथ हूँ, यानी कि मेरी कोई रक्षा नहीं करता, अभी तो मैं सबकी रक्षा करता हूँ। तब फिर उसके बाद राजा बलि ने वापस कहा कि क्वचित पितरो, तुम आपके माता पिता कौन है? यानी कि आप किसके पुत्र हैं, आपके माता पिता कौन है? तब प्रभु ने कहा कि नेव कास्तम स्मरामी, मुझे स्मरण नहीं। तब बलि ने कहा कि किम च अभिष्ट ददामी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको क्या दान दे सकता हूँ? तब वामन भगवान ने कहा कि त्रिवत परिमित भूमि, कि हे राजन, मुझे अपने चरण कमलों के 3 चरण कमलों से 3 पग भूमि चाहिए, यानी कि मैं अपने चरण कमलों से 3 पग भूमि का दान मांगता हूँ। तब राजा बलि ने कहा कि अल्प मेदक, ये तो बहुत कम है ब्राह्मण देवता, यदि आप अपने, क्योंकि आप तो बिल्कुल छोटे से हैं और ये आप अपने अगर पैरों से नापेंगे तो उसमें आपकी एक छोटी सी कुटिया भी नहीं बन पाएगी, इसलिए मैं अपने राज्य के सबसे लंबा व्यक्ति है उसे बुलाऊंगा और आपको जो है 3 पग भूमि का दान कर दूंगा। लेकिन प्रभु, यदि आपने अपने पैरों से, अपने चरण कमलों से आपने अगर 3 पग भूमि का जो है नापी महाराज, तो उसमें आपकी छोटी सी कुटिया भी नहीं बन पाएगी। तब प्रभु ने बोला कि नहीं राजन, मैं तो अपने पैरों से जो है 3 पग भूमि चाहूंगी, जितने में जहां पर मेरे 3 पैरों की भूमि होगी, मैं तो उतना ही दान जो है तुमसे चाहता हूँ। फिर वामन भगवान ने कहा कि त्रैलोक्यम भाव अगर बलि में थे निगत स्वामनो नस्य पायात, कि हे राजन, मेरे लिए त्रिलोकी के समान है, यानी कि मेरे लिए 3 पग जो भूमि है वो मेरे लिए त्रिलोकी के समान है।
बलि ने कहा कि प्रभु फिर से विचार कर लीजिए, आप पुनः विचार कर लीजिए, पुनः एक बार जो है सोच लीजिए, क्योंकि एक बार करी याचना बलिराजा के द्वार, फिर कोई द्विज याचक नहीं करी औरों की आस। कि हे ब्राह्मण देवता, आप एक बार पुनः विचार कर लीजिए कि आप जो है 3 पग भूमि ही चाहते हैं अपने पैरों से। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पर जो दानी मांगने आते हैं, मेरे यहाँ पर जो दान लेने आता है, बस जब मैं उसे दान देता हूँ तो फिर वो दूसरों के यहाँ जाने के जो लिए लायक नहीं रहता। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो मुझसे दान लेता है वह स्वयं दाता बन जाता है। यानी कि जो मुझसे दान मांगता है तो मैं उसे इतना दान देता हूँ कि वह स्वयं दान देने लायक बन जाता है। इसलिए आप एक बार पुनः विचार कर लीजिए ब्राह्मण देवता, क्योंकि एक बार जो मुझसे मांग लेता है फिर उसे किसी और से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं जो है दानी बन जाता है। तब वामन भगवान ने जब राजा बलि के इन वचनों को सुना तो उन्होंने बोला कि हे राजन, असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा मही पूजा सा लज्जा गणिका नष्टा निर्लजाश कुलांगना। कि हे ब्राह्मण, कि हे राजन, असंतोषी ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण संतोष नहीं करता है, यानी कि उसे जो जितना मिले उसमें वह संतोष नहीं रखता है, तो उस ब्राह्मण का पतन निश्चित है, यानी कि उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है महाराज, जिसके हृदय में संतोष नहीं है, जो जितना मिले उसमें खुश नहीं है, उसमें प्रसन्न नहीं है महाराज, तो उस ब्राह्मण का जो है पतन निश्चित है। असंतोषी ब्राह्मण का नाश हो जाता है। जिसके हृदय में संतोष नहीं है, जिसके हृदय में जो है हमेशा हर जो है ज्यादा लेने की लालसा रहती है, उस व्यक्ति का, उस ब्राह्मण जो है पतन निश्चित है। और दलित धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। कहते हैं ना महाराज की धन उतना ही कमाना चाहिए, उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितनी हमें जो है आराम से हमारी दाल रोटी हमें मिल सके, यानी कि हमारा भोजन भी जो है हमें मिल सके। और जो हमारे द्वार पर यदि को कहते हैं ना कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए। यानी कि राजा बलि उतना ही संग्रह करना चाहिए जितना जीवन में आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक यदि कोई व्यक्ति संग्रह करता है महाराज तो उसका पतन निश्चित है, क्योंकि वह फिर उस माया में फंस कर रह जाता है। यानी कि फिर वह उस धन को, यदि मान लीजिए कोई मनुष्य जिसके पास बहुत अधिक धन है, जैसे मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति होता है महाराज, अगर हम उदाहरण के तौर पर ले, तो यदि कोई अमीर व्यक्ति होता है, धनी व्यक्ति होता है, तो उसके पास जितना ज्यादा धन होगा उसे जो है उतनी ही चिंता रहेगी, उसको रातों को नींद नहीं आएगी, उसका हमेशा जो है सुख चैन जो है छीना रहेगा। वह ऐसे सोचेगा कि महाराज कहीं मेरे धन को कोई चुरा ना ले। यानी कि अगर उसने आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा कर रखा है तो फिर महाराज उसका जो सुख चैन है वह सब उससे छिन जाता है, उससे दूर हो जाता है। उसकी जो प्रसन्नता है वह उससे दूर हो जाती है, यानी कि वह कभी भी प्रसन्न नहीं रहता। उसके मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि महाराज मेरे धन को कोई चुरा ना ले, कोई इसका जो है नाश ना कर दे, कोई मुझसे इसको छीन न ले। इसलिए वामन भगवान यहाँ पर केवल राजा बलि को नहीं, यहाँ पर हमारा हमको भी संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तो महाराज धन का उतना ही जो है संग्रह करना चाहिए जितनी हमारे जीवन में आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक जो धन होता है वह व्यक्ति के लिए नाश का कारण बनता है महाराज। तो राजा बलि से वामन भगवान कह रहे कि हे राजन, धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितनी की आवश्यकता हो, इसलिए आप मुझे सिर्फ मात्र 3 पग भूमि का ही दान दे दीजिए। जब वामन भगवान बार बार 3 पग भूमि यानी कि न तो 3 से ज्यादा न 3 से कम की याचना कर रहे थे, तो वहीं पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी, क्योंकि हवन यज्ञ करवा रहे थे वो भी वही थे। तो महाराज जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सुना तो उन्होंने मन में विचार किया कि अरे, ये ब्राह्मण तो जो है 3 पग भूमि क्यों मांग रहा है, ना 3 से कम कर रहा है ना 3 से ज्यादा कर रहा है, 3 पग भूमि इसे क्यों चाहिए। तब शुक्राचार्य को जो है संदेह हो गया, उन्हें डाउट हो गया, उनके मन में जो संदेह आ गया है कि उसी समय उन्होंने वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों के मुख से मंत्र निकला, इदम विष्णु चक्र में त्रेधा निददे पदम, यानी कि ये विष्णु है। यानी उन्होंने जैसे ध्यान लगाया तो उन्हें पता चल गया कि ये विष्णु है, 3 पग में समूची पृथ्वी को नाप लेंगे, यानी कि ये पाताल लोक से लेकर यानी कि संपूर्ण त्रिलोक को ये नाप लेंगे।
क्योंकि इन्होंने जो है अपने 3 पग में ये संपूर्ण पृथ्वी को, संपूर्ण ब्रह्मांड को जो ये नाप लेंगे। ये कोई साधारण मनुष्य, साधारण ब्राह्मण नहीं है, अपितु साक्षात परम पिता परम ब्रह्म नारायण है महाराज। जैसे ही शुक्राचार्य ने ये मंत्र सुना कि इदम विष्णु भी चक्र में त्रेदा निदते पदम, यानी कि ये विष्णु है, ये ब्राह्मण देव नहीं, अपितु ये साक्षात परम ब्रह्म परम पिता नारायण है। तो जैसे ही महाराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ये सुना तो ध्यान लगाकर देखा तो वो समझ साक्षात नारायण है। तब उन्होंने ध्यान लगाकर समझिए, तब दैत्यराज बलि से उन्होंने कहा कि हे बलि राजन, इसमें कपट है। बोले शुक्राचार्य, विष्णु वेश वामन धर्यो करण हेतु सुर कार्य, कि हे राजन, ये ब्राह्मण नहीं अपितु ये नारायण है, ये इसमें कपट है। यानी कि ब्राह्मण का वेश बनाकर तुमसे नारायण दान मांगने आए, तुम्हारे ये 3 पग भूमि में जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लेंगे। तब बलि ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य समझा रहे राजा बलि को कि हे राजन, हे बलि, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये देवता का काम सिद्ध करने के लिए आए। यानी कि तुमने देवता का राज्य उनसे छीन लिया था ना, उनसे छीन लिया, तो ये जो है देवताओं को उनका राज्य वापस दिलाने के लिए यहाँ पे आए महाराज। ये देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए यहाँ पे वामन रूप में भगवान विष्णु ही आए हैं यहाँ पर। ये तो 2 पग में त्रिलोकी नापेंगे, यानी कि 3 पग तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी महाराज, ये तो 2 पग में त्रिलोकी को नाप लेंगे। जब तुम अपने वचन को नहीं पूर्ण कर पाओगे तो तुम्हें नरक में डाल देंगे। यानी कि जब तुम ये 3 पग भूमि तुमसे मांग रहे हो और तुम जब इसे पूरा नहीं कर पाओगे तो वचन अधूरा रहने का तुम्हें दोष लगेगा, जिससे तुम्हें नरक को जो है सामना करना पड़ेगा, ये तुम्हें नरक में डाल देंगे। यदि तू सोचता है कि मैं प्रतिज्ञा कर चुका है, कि तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैंने प्रतिज्ञा कर ली, मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे कैसे हटूं, क्योंकि प्रतिज्ञा करने के बाद जो है पीछे नहीं हटा जाता है। महाराज तुमने सोचा कि भाई मैंने प्रतिज्ञा कर ली तो मैं पीछे कैसे हटूं, तो इसमें पीछे कैसे हटूं, तो शास्त्र में कहा गया है, यानी कि दैत्यराज जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य बता रहे राजा बलि को कि 8 जगहों पर जो है झूठ बोलने से हमें पाप नहीं लगता है और नहीं किसी प्रकार का दोष लगता है। तो वो कौन कौन से हैं? स्त्रीषु नर्म विवाहे चे प्रत्यर्थे प्राण संकटे ओ ब्राह्मणार्थ हिंसायां नारतम जुगुप्सितम, कि 8 स्थान पर बोला गया जो झूठ होता है उसमें कभी भी पाप नहीं लगता। तो पहला है जहां पर स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए महाराज कभी कभी स्त्रियां रूठ जाती है, जैसे उनके जो पति परमेश्वर होते हैं, जो उनके पति होते हैं, अगर मान लीजिए किसी की स्त्री उनसे रूठ जाती है तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए बोलते हैं कि भाई तुम तो देवी हो, तुम तो मेरा जीवन हो, तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ महाराज। तो इस प्रकार उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ, तो उसमें जो है महाराज वहां पर दोष नहीं लगता है। दूसरा हास्य प्रयास है, मान लीजिए हम कोई मजाक करते कोई जोक मारते हैं तो उसमें भी हमें जोक में हमने झूठ बोल दिया है, हास्य प्रयास में हमने जो ऐसी मजाक में झूठ बोल दिया तो उसमें पाप नहीं लगता है। तीसरा विवाह में कन्या आदि की प्रशंसा करते हैं। मान लीजिए महाराज जब विवाह संबंध होता है, मान लीजिए हम किसी कन्या को या किसी वर को देखने के लिए किसी है कन्या को किसी वर को देखने के लिए जाते हैं तो उसके घर वाले बोलते हैं ना महाराज की भाई हमारी कन्या तो बिल्कुल भोली है, वो जो है घर का सारे गृह का पूरा कार्य कर लेती है, संपूर्ण जो है घर को संभाल लेती है, हमारी सेवा करती है। महाराज भले वे करे कुछ भी नहीं, लेकिन माता पिता तो अपनी कन्या की प्रशंसा करते ही है, ऐसे तो नहीं बोलते कि नहीं महाराज हमारी कन्या कुछ भी नहीं करती है, दिन पर देख के इंस्टाग्राम चलाती है, ऐसा तो नहीं कहते ना। तो हाँ महाराज, तो करने की प्रशंसा करने के लिए यानी कि विवाह संबंध करने के लिए, क्योंकि अगर सत्य बोलेंगे तो विवाह संबंध करने में अड़चन आएगी महाराज की। बोलती कि हमारी पुत्री तो है, उनको ना तो भोजन बनाना आता है, ना उनको जो है कपड़े धोने आते हैं, ना उनको घर का कोई भी कार्य नहीं आता है। तो महाराज जो लड़के वाले होंगे जो लड़के वाले होंगे वो तो रिश्ता तोड़कर चले जाएंगे। इसलिए कन्या की विवाह करते समय यदि झूठ पे बोला जाता है कि भाई हमारी कन्या तो गऊ है, महाराज बोलते नहीं कि हमारी कन्या तो गऊ है, भले वह गऊ हो ही मत, तो आज के जमाने में गऊ जैसी कन्या मिलना तो नामुमकिन है। तो बोलते नहीं कि भाई हमारी कन्या तो गऊ है, हमारी जो कन्या है वो पूरा घर कार्यक्रम संभाल लेती है, हमारी कन्या तो स्वादिष्ट भोजन बनाती है महाराज, भले उनको पानी उबालना तक भी ना आए, परंतु माता पिता है अपनी कन्या की प्रशंसा तो अवश्य करते हैं, तो उसमें भी पाप नहीं लगता है। चौथा अपनी आजीविका की रक्षा करने के लिए, यानी कि पैसे अपनी आजीविका चलाने के लिए, कहते हैं कि बिजनेस जब
करते हैं तो बोलते हैं कि आटे में नमक जितनी बेईमानी तो सभी करते हैं। या भाई आटे में जब अपन जो गेहूं होता है, जब गेहूं पीसते तो आटा बनता है, तो आटे में जब हम नमक डालते हैं स्वाद अनुसार तो उतनी बेईमानी तो चलती है महाराज। तो इनकी अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी आजीविका की रक्षा करने के लिए बोला गया झूठ, वहां पर भी पाप नहीं लगता है। पांचवा, अपने प्राण, जब हमारे प्राण संकट में हो और अगर हम झूठ बोल दे जिससे हमारे प्राणों की रक्षा हो जाए, किसी और के प्राणों की रक्षा हो जाए महाराज, तो वहां पर भी पाप नहीं लगता है। जो है छठा है गौ माता गाय की रक्षा के लिए, यानी कि हमने कोई झूठ बोला जिससे गौ माता की रक्षा हो रही है, या किसी पशु की, या किसी पशु की रक्षा हो रही है। गौ माता जो हमारी विश्व की माता है, हमारी गौ माता की ज्यादा झूठ बोलने से उनकी रक्षा हो रही है महाराज, तो वहां पर भी जो है पाप नहीं लगता। छठा, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, यानी कि कोई ब्राह्मण देवता संकट में है और हमारे झूठ बोलने से उनका जो संकट है वह टल जाता है, उनके प्राण बच जाते हैं, या वो संकट से बाहर निकल जाते हैं, उनकी समस्या का समाधान हो जाता है महाराज, तो वहां पर भी हमें जो है पाप नहीं लगता है। और अंतिम है आठवां, आठवां स्थान जहां पर किसी को मृत्यु से बचाने के लिए बोला गया, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति संकट में, उसकी जो है प्राण संकट में, और हमारे झूठ बोलने से, हमारे असत्य भाषण करने से यदि उसके प्राण बच रहे हैं महाराज, तो वहां पर भी हमें पाप नहीं लगता है। किसी प्रकार का पाप इस 8 स्थानों पर नहीं लगता है। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, मैं आपके कथन से बिल्कुल जो है बिल्कुल सहमत हूँ, मैं आपके कथन से असहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ गुरुदेव, परंतु नार्य सत्यात् परो धर्मो इति होवाच भूरियम् सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतेली का परम नरम, कि हे गुरुदेव असत्य से बड़ा तो कोई अधर्म ही नहीं है पृथ्वी, सब कुछ है। यानी कि आप बोल रहे हैं कि असत्य मत बोलिए, यानी आपने बताया कि भाई जो है इन 8 स्थानों पर जो है असत्य बोलने से पाप नहीं लगता, परंतु गुरुदेव ये जो 8 स्थान है, या इसमें से यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ना तो किसी कन्या का विवाह है, ना किसी ब्राह्मण के प्राण संकट में, ना गौ माता के प्राण संकट में, ना हमारे प्राण संकट में, किसी के प्राण संकट में तो है ही नहीं। यानी कि यहाँ पर इन 8 स्थानों के अलावा राजा बलि कह रहे कि इन 8 स्थानों में से कोई स्थान तो है ही नहीं जहाँ पर अगर मैं झूठ बोल के अपनी प्रतिज्ञा वापस करूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा। यहाँ पर तो स्वयं ब्राह्मण देवता मुझसे दान मांग रहे हैं, चाहे भले वह नारायण ही क्यों ना हो, परंतु वह ब्राह्मण के रूप में है, तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ पूजनीय होता है। अगर ब्राह्मण के रूप में साक्षात काल भी अगर हमारे सामने खड़ा हो जाए तो हमें उसको भी जो है उसकी जो इच्छा पूर्ण करनी पड़ती है। ब्राह्मण का इतना महत्व होता है महाराज। तो कहते हैं कि गुरुदेव असत्य से बड़ा तो कोई अधर्म ही नहीं होता है, यानी कि पृथ्वी सबको सहन कर सकती है। पृथ्वी हमारे जो है, हम पृथ्वी हम जो है मान लीजिए कोई अपराध करते तो उसको सहन कर लेती है, कोई गलत कार्य करते तो उसको सहन कर लेती है, परंतु पृथ्वी जो असत्य का भार पृथ्वी पृथ्वी माता सहन नहीं कर पाती है। उन्हें जो असत्य जो कर्म गलत कार्य करते हैं, असत्य बोलते हैं, उनका पाप पृथ्वी माता उठा नहीं पाती है। तो परंतु झूठे व्यक्ति का भार नहीं सह देती, यानी पृथ्वी माता झूठे व्यक्ति का भार कदापि सहन नहीं कर सकती, क्योंकि सत्य धर्म सम धर्म नहीं, नहीं असत्य सम पाप, यानी कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है गुरुदेव, और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। यानी कि यदि कोई धर्मवान व्यक्ति है तो उसको सत्य का पालन करना चाहिए महाराज, क्योंकि सत्य धर्म सम धर्म नहीं, नहीं असत्य सम पाप, यानी कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा इस संसार में कोई पाप नहीं है गुरुदेव। नहीं असत्य से पातक, यानी कि गुरुदेव में नरक में जाने से, धर्म के नाश होने से और राज्य के नष्ट होने से भी उतना नहीं डरते हैं कि चाहे मुझे नरक में जाना पड़े, चाहे मेरे राज्य का पतन हो जाए, चाहे मेरे धर्म का नाश हो जाए, उससे मुझे इतना भय नहीं है। यानी कि मैंने कहा मुझे उससे इतना भय नहीं लगता, परंतु गुरुदेव जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे पूरा ना करने से मैं डरती हूँ। यानी कि मैंने एक बार ब्राह्मण को प्रतिज्ञा कर दी और यदि मैंने उस प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करता तो उसका मुझे भय लगता है कि हे, मुझे उससे भय लगता है कि कहीं ब्राह्मण से मैंने कोई प्रतिज्ञा करी और उससे मैं पूर्ण नहीं कर पाई, इससे मुझे बड़ा भय लगता है। और गुरुदेव जिन भगवान नारायण के यज्ञों के द्वारा आप आराधना करते हैं, यानी कि आप तो यज्ञ में भगवान नारायण की आहुति देते हैं, चाहे जो भगवान इस संसार में जितने भी, चाहे देवी देवता हो, चाहे कुछ भी हो, इस बार भगवान नारायण में समाये हुए हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे राक्षस हो, चाहे कोई भी हो, वो भगवान नारायण से नहीं समाये हुए, यानी संपूर्ण सृष्टि में चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो महाराज, सब में भगवान नारायण का वास होता है। तो यज्ञों के द्वारा गुरुदेव आप भी तो भगवान नारायण की आराधना करते हैं ना, जो यज्ञ नारायण भगवान, भगवान स्वयं यज्ञ से जो है यज्ञ नारायण भगवान तो स्वयं नारायण ही है।
तो गुरुदेव आप उनकी तो आराधना करते हैं, वो जो जगत के पालन करने वाले, यदि वही मेरे द्वार पर लेने आए हैं, भिक्षा मुझे मांगने आए हैं, कितनी बड़ी बात कही राजा बलि की, जो जगत के पालन करता है, जगत जिनसे जगत का जो है संचालन होता है, जिससे जगत जो है चलता है महाराज, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, जिससे जगत का संहार होता है, जिस जो है यदि प्रभु चाहे तो एक पल में सृष्टि को जो है बना सकते हैं, एक पल में बिगाड़ सकते हैं, एक पल में प्रलय कर सकते हैं और एक पल में वापस पुनः सृष्टि की रचना कर सकते हैं। गुरुदेव जो सब जगत के पालन करते हैं, अगर वो स्वयं मेरे द्वार पर मुझसे मांगने आए हैं, तो मैं जो है अपनी प्रतिज्ञा से कैसे पीछे हट सकता हूँ। यानी कि आप कह रहे कि ये साक्षात नारायण है, तो हाँ मैं आप जो है सत्य कह रहे हैं, यदि ये नारायण में, लेकिन परंतु यदि ये मुझसे जो जगत के पालन करते हैं मुझसे मांगने आए, तो गुरुदेव मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकता हूँ। आप जो है मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता हूँ महाराज। गुरुदेव गुरु तो वो है जो शिष्य का हाथ पकड़कर उसे गोविंद से मिला दे, यानी कि कहते हैं कि गुरुदेव सिंह का अगर हाथ पकड़ लोगे तो गुरुदेव हमें गोविंद से मिला देंगे महाराज। गुरु गोविंद दो खड़े गांव के लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, कबीरदास जी का है नहीं। तो क्योंकि गुरुदेव का जो स्थान, यानी गुरु, यदि जीवन में गुरु का आगमन होगा तो हमें गोविंद अवश्य मिलेंगे महाराज। गुरु के बिना गोविंद का मिलना असंभव है। चाहे आप कितने भी बड़े धर्मवान व्यक्ति बन जाओ, चाहे कितने भी हो जाए, चाहे कितने बड़े से बड़े भक्ति वाले कितने बन जाओ, परंतु गुरु गुरु का सानिध्य जिसके ऊपर नहीं होता है महाराज, उसका जो है जीवन में गोविंद का मिलना नामुमकिन होता है। तो गुरुदेव, राजा बलि की गुरुदेव, गुरु तो वो होता है जो हमें हाथ पकड़ के गोविंद से मिला दे। गुरु वह नहीं है जो कह के आए हुए गोविंद को भगाओ और मेरी फोटो लॉकेट पे लगाओ, यानी कि तुम्हारे द्वार पर भगवान स्वयं करे तो मुझे तो छोड़ दो और तुम मेरी पूजा करो महाराज। यानी कि गुरुदेव का कार्य क्या होता है कि अपने शिष्य को गोविंद से मिलाना, नारायण से मिलाना, परम पिता परमेश्वर से मिलाना, यानी भगवान का रास्ता उसे दिखाना। और जब भगवान स्वयं हमारे द्वार पर जो है गुरुदेव बोले कि भाई तुम इनकी पूजा मत करो, हमारी पूजा करो, तो महाराज वह तो सही नहीं है। तो ऐसे गुरु को तो कलयुग में होंगे गुरु, और ऐसे गुरु है कलयुग में, बहुत से गुरु होते हैं ऐसे महाराज। तो राजा बलि ने कहा कि जब इस प्रकार कहा शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य क्रोधित हो गए। क्योंकि जब कहते हैं महाराज हमें क्रोध कब आता है, क्रोध जब आता है जब कोई हमारी बात नहीं मानते। यानी कि मान लीजिए आपने मुझसे कोई कार्य किया, अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें कि अगर आपने मुझसे कोई कार्य कहा, कोई बात कही, और अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो आपको क्या आ जाएगा, क्रोध। तो जब हम कोई हमसे कोई कार्य करता कहता है और हम उसकी बात नहीं मानते हैं, तो फिर उस मनुष्य को क्या आ जाता है, क्रोध। तो दैत्यराज जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज, उन्होंने अपने शिष्य राजा बलि को खूब समझाया, परंतु जब राजा बलि नहीं माने तो गुरुदेव को क्या आ गया, क्रोध आ गया। और गुरुदेव को क्रोध आते गुरुदेव ने क्या दे दिया, श्राप दे दिया। उन्होंने बोला कि हे बलि, दृढ़ पंडित मानज्ञ स्तब्धो स्तब्धो अस्य स्मदुपेक्षया मच्छासनाधिगो यस्व मचिरा दृश्यसे श्रियम्। कि हे राजा बलि, तुम अपने आप को बड़ा पंडित मान रहे हो, तुम अपने आप को बड़ा महाविद्वान समझ रहे हो, मैं अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, तुम मुझे जो है मेरी बात को काट रहे हो, मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, तुमने मेरी उपेक्षा की, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि शीघ्र ही तुम अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठोगे। यानी कि तुम्हारे पास जितना संपूर्ण ऐश्वर्य होगा तुम उससे खो दोगे, और तुम्हारा संपूर्ण ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। गुरुदेव के इस प्रकार श्राप देने पर राजा बलि फिर भी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हटे। उन्होंने बोला कि ठीक है गुरुदेव, आपने अगर मुझे दिया है तो आप मेरे गुरु हैं, अगर आपने मुझे कोई श्राप दिया तो वह मुझे स्वीकार है गुरुदेव। उन्होंने बोला फिर भी, परंतु गुरुदेव अगर आपने मुझे श्राप दिया फिर भी मैं आपकी प्रतिज्ञा अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटूंगा महाराज। अब महाराज जब वह अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टिके तो उन्होंने अपनी पत्नी जो है उसे स्वर्ण पात्र लाने को कहा और उसमें जल मंगवाया। वामन भगवान के पाद प्रक्षालन, इनके जो है चरण कमलों को धोया और हाथ में संकल्प के लिए संकल्प करेंगे तभी तो प्रतिज्ञा पूर्ण होगी, तभी तो जल में जब संकल्प करेंगे तभी तो हम प्रतिज्ञा पूर्ण कर पाएंगे, तभी तो दान दे पाएंगे महाराज। तो महाराज जैसे राजा बलि ने जो है जल जो है संकट के लिए जल लेने लगे, तो उस समय जो गुरुदेव है अपने शिष्य का पतन होते, भले उन्होंने श्राप दे दिया हो, पर तो अपने शिष्य का पतन होते हुए कैसे देख सकते हैं महाराज। तो गुरुदेव ने क्या किया कि वह सूक्ष्म रूप धारण करके जहां पर वो जल की लहरें थी वहां पर जो है गुरुदेव जाकर बैठ गए महाराज।
और जो है जब जैसे जल पात्र में से जो है राजा बलि ने जो है जल लेना चाहा, परंतु उसकी जो टोटी थी, उसकी जो महाराज जो नली थी, नाक जो थी, उसमें से जल नहीं आया। तो जब राजा राजा बलि ने और काय किया, परंतु उसमें से जल निकला ही नहीं। परंतु वामन देवता तो समझ गए, वामन भगवान तो समझ गए कि देखते गुरु शुक्राचार्य जो इसमें जो सूक्ष्म रूप में बैठे हैं, यानी कि वो जो है राजा बलि को संकल्प लेने से रोक रहे हैं महाराज। तो वामन भगवान ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि हे राजन, जरूर इसमें कुछ कचरा फंस गया है, तो आप मुझे दीजिए, मैं इसकी जो है अपनी इस कुशा से इस कचरे को साफ कर देता हूँ महाराज। तो वामन भगवान ने क्या किया कि एक कुशा उठाई और जल पात्र की जैसे टोटी में ढाली, तो वैसे गुरुदेव की एक आंख फूट गई, उनकी एक आंख का गोविंदाय नमो नमः हो गया। महाराज यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है, कहते हैं कि कुशाग्र भिनक श्रुते तोषो पात्राग वही गतो मुनि संप्रापात रंगस्तु वेकलव्यम सद्यो दानस्य वारणावत। यानी कि जो दूसरों को दान देने से, दूसरों को जो है धर्म की कार्य करने से रोकता है महाराज, तो उसकी यही गति होती है, उसका पतन ही होता है। बलि ने हाथ में जल लिया और 3 पग भूमि का संकल्प किया महाराज। अब महाराज जैसे संकल्प पूर्ण हुआ, वैसे वामन देवता ने अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या किया महाराज, उन्होंने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि वह ब्रह्मांड के भी बाहर चले गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पग में नीचे के 7 लोगों, अतल वितल सुतल जितने भी लोग थे महाराज, उनको नीचे के लोगों को सबको नाप लिया। अब महाराज जब उन्होंने नीचे के 7 लोगों को नाप लिया, दूसरे पैर में उन्होंने ऊपर के 7 लोगों को नाप लिया, अतल वितल यानी कि नीचे 7 लोग यानी 14 लोग है। तो उन्होंने नीचे के 7 लोगों को अपने एक पग में नाप लिया, और ऊपर के 7 लोगों को उन्होंने दूसरे पग में भी नाप लिया महाराज। अब जब वामन भगवान जब नाप रहे थे, तो वामन भगवान जो है ब्रह्मदेव के जो लोग है, ब्रह्म लोग जिसे शक्ति लोग कहते हैं महाराज, तो वहां पर पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने चमन जो है कमंड जो अपना जल कमंडल है, उनमें से जो है जल है, उसमें से भगवान नारायण के अंगूठे का जो है उसको धोया, उस अंगूठे का जो चरणामृत है उस अपने उसमें जल कमंडल में जो है महाराज डाल लिया, जिससे कालांतर में गंगा माता जो है उत्पन्न हुई महाराज। तो उन्होंने कमंडल में अपने जल कमंडल में रख लिया। तो कालांतर में वही गंगा के रूप में जो उनका भगवान नारायण के जो चरणामृत था, वही गंगा के रूप में परिणित हुई। जब भगवान त्रिलोकों को नाप रहे थे, तो उस समय ऋक्षराज जामवन के मन के वेग से उन्होंने 3 परिक्रमा, यानी कि ऋक्षराज जामवन ने अपने मन के वेग से, सबसे तेज गति किसकी होती है महाराज, मन की गति समय से भी तेज होती है, यानी कि अपना मन 1 सेकंड में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। इसलिए बोलते हैं कि मन को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। यानी कि जब अगर मन नियंत्रित हो जाएगा महाराज, तो सब कुछ, मान लीजिए कि सब हमारी मुट्ठी में आ जाती है। जब हमारा मन नियंत्रित हो जाता है, तो सब वस्तुएं हमारी मुट्ठी में आ जाती है। तो बोलते हैं कि जो ऋक्षराज जामवन जी है, उन्होंने अपने मन के वेग से भगवान की 3 परिक्रमा कर डाली और बेरी बजाकर विजय की घोषणा कर दी। अब वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, 2 पग में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया, तो उन्होंने राजा बलि से कहा कि हे राजन, मैंने तो 2 पग में त्रिलोकी को नाप लिया है, अब मैं तीसरा पग कहाँ पर रखूं। अब राजा भी तो जानते थे कि भाई साक्षात नारायण है, ये सब कुछ इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तब उन्होंने बोला कि हे प्रभु, आप एक काम कीजिए कि आप जो है अपना पैर मेरे सर पर रखिए। यानी कि उन्होंने बोला कि अगर मैं प्रतिज्ञा, उन्होंने बोला कि राजन, अगर तुम प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करोगे, मुझे 3 पग भूमि का दान नहीं दोगे, तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। ये बात सत्य की, प्रतिज्ञा पूर्ण करके कोई व्यक्ति पीछे हट जाता है, उसे नरक का सामना, नरक का दर्शन करना पड़ता है महाराज। तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आप संपत्ति को तो अपना लिया, अब इस दास को भी अपना लीजिए। कि आपने इस दास की संपत्ति को तो अपना लिए, प्रभु अब इस दास को भी आप अपना लीजिए। पदम तृतीयम कुरुम शिशुनिम में निजम। यानी कि आप एक कार्य कीजिए प्रभु, आप एक काम कीजिए, आप जो अपना तीसरा पैर है वह मेरे सिर पर रख दीजिए। अब वामन भगवान ने बलि के इस प्रकार की भाव से प्रभु प्रीच की, क्योंकि प्रभु तो भाव के भूखे हैं, प्रभु तो अपने भक्तों के वश में है। यानी कि प्रभु से भाव से अगर हम कहते हैं कि भाव से अगर हम अपने प्रेम के पुष्प भी अर्पित करेंगे, प्रभु उसे भी स्वीकार कर लेंगे। प्रभु तो बस भाव से ही रीझ जाते हैं। तो जब राजा बलि के वामन भगवान ने इस प्रकार से भाव को देखा, तो वो उस पर रीझ गए और कहा, बलि मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूँ, अगले सावर्णी मनवंतर में तुम इंद्र होंगे। और बलि ने कहा कि प्रभु, जिसे एक बार आप अपना लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं, इसलिए मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। ये प्रभु, जब एक बार आप किसी को अपना लेते हैं तो फिर आप उसे छोड़ते नहीं है,
और प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, आप मुझसे दूर मत जाइए। तब वामन भगवान ने कहा कि भले तुम स्वर्गलोक में, मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। यानी कि उन्होंने बोला कि दैत्यराज बलि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर जो है तुम्हारी रक्षा करूंगा। बोले वामन भगवान की जय। अब राजा परीक्षित पुनः पूछते हैं कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था, तब इस अवतार का क्या प्रयोजन है, यानी उन्होंने मत्स्य अवतार क्यों धारण किया था? तब जो है गुरुदेव कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब नैमित्तिक प्रलय होने वाले, यानी कि पृथ्वी जब जलमग्न होने वाले थे, उस समय राजा सत्यव्रत जो थे वह ऋतुमाला नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, यानी कि राजा सत्यकेतु जो है वो ऋतुमाला नदी पर तपस्या कर रहे थे। अब महाराज एक दिन की बात है कि वह सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो उस समय उनको